ये एआई, चैट जीपीटी, डेविन के जमाने में समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली अच्छे से वेब डेवलपमेंट सीखनी कैसे है। बहुत सारे मन में डाउट्स आते हैं कि मैं ये एआई का यूज करूं या नहीं करूं, कितना करूं, समझ नहीं आता। थोड़ा उसके बारे में बता दो और मैं उसी के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। एक अच्छा खासा वेब डेवलपर का रोड मैप बताने वाला हूँ जो इंडस्ट्री लेवल का रोड मैप है, कि तुम्हारे को इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट बनवाएगा जिसकी वजह से तुम इंटर्नशिप और जॉब्स क्रैक कर पाओगे इन दिस मॉडर्न एरा। क्योंकि एआई का यूज करना तो है, अब कहाँ करना है वो मैं अच्छे से बताऊंगा, कहाँ नहीं करना है वो भी मैं अच्छे से बताऊंगा। फ्रंट एंड में कहाँ करना है, बैक एंड में क्या करना है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कैसे अच्छे से सीखना है, सब कुछ अच्छे से कवर होगा। ध्यान से सुन लेना। मैं एक प्रोजेक्ट का आइडिया पकड़ रहा हूँ, उसकी कॉस्ट में क्या क्या हमें डिफरेंट फील्ड्स में काम करना है वो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। बाकी तुम दूसरे प्रोजेक्ट में उसको अप्लाई कर पाओगे। मैं भी तुम्हें आइडिया दूंगा कि प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हैं और मैं तुम्हें आइडिया दूंगा कि यूनिक कैसे बना सकते हैं। ये सब चीजें तुम्हारे को अच्छे से समझ में आएंगी। बस ध्यान से चलते हैं और एक एक चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं कि वेब डेवलपमेंट में सबसे पहले सीखना तो HTML, CSS होता है। आज भी वही। क्या चैट जीपीटी से सीखना है? नहीं, चैट जीपीटी हमारे लिए बहुत आसान कर चुका है HTML, CSS, बट बेसिक चीजें समझनी तो पड़ेगी। जब हम समझ लें तो अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये चीजें कैसे वर्क करनी है। HTML में तुम्हारे को एलिमेंट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि यार div क्या होता है, राइट फॉर्म एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि दूसरे कोड भी देखो तो समझ पाओ। और CSS में फ्लेक्स, मार्जिन, पैडिंग वगैरह ये इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। और उसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम रिज्यूमे का एक पेज बना लें, अपने रिज्यूमे का पेज, जिसको हम अच्छे खासा सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने लिए काम करते हैं तो हम बहुत चीज सुंदर बनाते हैं। ये तो हमने लर्निंग के लिए कर लिया, पर जो मैं बोल रहा था कि प्रोजेक्ट ओरिएंटेड टास्क बनाते हुए चलना है। अब अगर मैं एक सोशल मीडिया प्रोजेक्ट पकड़ूं, जैसे इंस्टाग्राम टाइप की ऐप, इंस्टाग्राम टाइप की वेबसाइट, उसमें हम क्या काम कर सकते हैं। जब हमने ये HTML से इसे सीख लिया तो उस इंस्टाग्राम पेज का हम क्या बना सकते हैं, एक फीड टाइप का पेज बना सकते हैं जहां डिफरेंट पोस्ट आ रहे हैं, लाइक का ऑप्शन है, कमेंट का ऑप्शन है, ऐसे ऐसी चीजें बना ली HTML, CSS का यूज करके। और इतना भी कर लोगे तो तुम्हारी काफी अच्छी लर्निंग होगी। उसको जितना तुम सुंदर बना सकते हो उतना कोशिश करना, बट ट्राई टू मेक टाइप ऑफ इंस्टाग्राम पेज। थोड़ा चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो क्योंकि तुम रिज्यूमे का पेज बना चुके हो, बट ट्राई टू मेक कि हाँ वो एग्जैक्टली मैच कर रहा हो जितना जैसे इंस्टाग्राम पे। अब द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इसके बाद हमें टेलविंड CSS जरूर सीखना है आज की डेट में, क्योंकि टेलविंड CSS का फ्रेमवर्क चीजें आसान करता है, हमारी CSS जनरेटिव बना देता है कि यार तुम बहुत आसानी से CSS लिख पाओगे। ऑब्वियसली चैट जीपीटी तुम्हारा काम आसान करेगा, बट एक बार सीख लोगे 7-8 दिन लगा के तो टेलविंड CSS का मजा आ जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तुम्हारे रिज्यूमे। और जब इतना कर लेते हो तो हमारा 15% काम खत्म हो चुका है वेब डेवलपमेंट जर्नी का। अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, व्हिच इज लर्निंग जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट कोर है वेब डेवलपमेंट का, ये नहीं आता तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो जावास्क्रिप्ट तो अच्छे से करनी ही पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट पे सीखना तुम्हें वही है शुरू में, फंक्शंस, लूप्स, डिफरेंट फंक्शंस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ोगे कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स वगैरह कैसे डिफाइन होते हैं। और इसको सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है 2048 गेम फॉर सेल्फ लर्निंग। जब वो बनाते हो तो चीजें बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हो, चीजें फटती हैं, पर तुम एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का मिलके प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें लर्निंग बहुत ज्यादा सही है। और जो अपना आप सोशल मीडिया प्रोजेक्ट था वहां पर अब क्या काम करोगे, जो भी तुम्हारा पेज था वहां पर लाइक पे तुम कलर चेंज कर पा रहे हो, कमेंट कुछ ऐड कर पा रहे हो, चाहे वो डेटा में स्टोर नहीं हो रहा बट कुछ ऐड कर पा रहे हो, डिलीट कर पा रहे हो, ये सब चीजें करोगे तो तुम जावास्क्रिप्ट की बेसिक चीजें सीख जाओगे। अभी बैकएंड से डील नहीं करा, बट फ्रंट एंड पे डीलिंग करना अच्छे से आ गया और हमें चीजें समझ में आने लगी। इतना कर लेते हो तो तुम्हारा HTML, CSS, टेलविंड CSS और जावास्क्रिप्ट मिलके 25% काम हो चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आज की डेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क सीखेंगे जिसमें हम रिएक्ट या एंगुलर या Vue.js कुछ ना कुछ करके हम फ्रेमवर्क सीखना होगा, कोई सभी है। मोस्ट पॉपुलर रिएक्ट है, तो आई विल डिस्कस मोर अबाउट रिएक्ट। करना सब चीजों में सेम ही होता है। हमें 4 चीजें मेन सीखनी है, स्टेट्स के बारे में सीखना है, कंपोनेंट्स के बारे में सीखना है, हमारे को हुक्स के बारे में अच्छे सीखना है, और हमें रिडक्स टूल्स के बारे में अच्छे सीखना है। ये 4 चीजें कर लेते हैं तो हमारे को कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क यूज करना आ जाता है। ये चीजें हमारे लिए आसान करता है। तो अब हमारा मेन काम यही होगा, रिएक्ट में इन 4 चीजों के बारे में पढ़ो और टास्क ये रखो मुझे अपने सोशल मीडिया प्रोजेक्ट को पूरा फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करना है, रिएक्ट फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करना है या किसी भी फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करना है, और तो प्रोजेक्ट पूरा फ्रेमवर्क ओरिएंटेड होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अब बैकएंड के साथ डील करना शुरू करना पड़ेगा। इसका सिंपल तरीका है कि हम Node.js पकड़ सकते हैं, फ्रेमवर्क या जावा भी पकड़ सकते हैं, जो भी तुम्हारा मन हो। और ज्यादा पॉपुलर Node.js चल रहा है, बट किसी भी बैकएंड फ्रेमवर्क को सीखो। उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले डेटाबेसेस के बारे में सीखना, यार यूजर की टेबल होगी, पोस्ट की टेबल होगी, कमेंट्स की टेबल होगी, ये सब टेबल्स होंगी। तुम CRUD ऑपरेशंस बनाओगे। CRUD ऑपरेशंस कैसे बनाओगे कि पोस्ट क्रिएट कर रहे हो तो फ्रंट एंड से कॉल गई क्रिएट करने की, बैक एंड से क्रिएट हुआ पोस्ट, वापस आया, डिलीट कर पा रहे हो पोस्ट में कुछ एडिटिंग कर पा रहे हो, अपडेट कर पा रहे हो, कमेंट को ऐड कर पा रहे हो, कमेंट को डिलीट कर पा रहे हो, लाइक कर पा रहे हो, कमेंट को भी लाइक कर पा रहे हो, पोस्ट को भी। ये सब चीजें जब मिल के करोगे तो बहुत अच्छे से फ्रंट एंड और बैक एंड की डीलिंग समझ में आएगी। इसके बाद कुछ लॉजिकल एपीआईज इंप्लीमेंट करोगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी सबसे पहले उसमें यूजर ऑथेंटिकेशन की, यूजर लॉगिन का सिस्टम बनाओ, वो तुम्हें काफी अच्छी लर्निंग देगा।
जब इतना कर दिया तो 60% वर्क डन हो गया क्योंकि तुमने बैकएंड के साथ डील कर लिया है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है 10% का, जो मैंने बोला था मैसेज कर पा रहे हो, एक उसको चैटिंग एप्लीकेशन में कन्वर्ट करो, सॉकेट्स वगैरह के बारे में पढ़ो। सॉकेट जब सीखते हो तो बैकएंड के साथ अच्छे खासा इंटरेक्शन डील करना सीखते हो, सॉकेट्स का यूज करके बहुत सीखने को मिलता है। अब जो लास्ट 25% पार्ट है वो बहुत क्रिटिकल है, ये नहीं करा तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे, विच इज प्रोजेक्ट को यूनिक करना। और यहाँ तुम चैट जीपीटी का भर के यूज करना, अभी तक नहीं करा दैट्स गुड इनफ, बट नाउ टू मेक गुड प्रोजेक्ट्स नाउ, ऐसे तरीके से हम एक मॉडर्न फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। अब हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर जर्नी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बोलो, पूछो, और लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।